मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर लेकिन आंटी, यही अच्छा है कि लोग चाहे अमीर हो या गरीब, उनको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। नमस्ते। हाय हाय, ये लड़की तो मेरे कानों में रस घोल गई। पर इसका नाम क्या था? मैं तो पूछना ही भूल गई। कहाँ चली गई? लगता है वो लोग आ गई। आ रही हो? लगता है बहुत बड़ा तीर मार कर आई है तुम दोनों, इसीलिए इतना गाना गा गा कर बोल रही हो। चलो, तुम्हारी पसंद का बहुत ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना बनवाया मैंने। आ जाओ आ जाओ, अच्छा बैठो, जल्दी से खाना शुरू करो। मैं भी तुम लोग की वजह से भूखी बैठी हूँ। पता, तुम लोग ने फोन किया था कि आ रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में खाना खा लूंगी, है कि नहीं? ये लो विधि, ये लो, तुम्हें आलू के पराठे पसंद है ना? साथ में दही भी है। ये लो। लो। थैंक यू नानी। लाओ, दही ले लो थोड़ी। वाह नानी, कितना यम्मी खाना है। आपका नौकर इतना अच्छा खाना बनाता है। अच्छा तो बनाएगा ही। शाही नौकर जो है, और परमानेंट भी हो गया, बहुत पुराना भी है। कौन? तेरे नानू। और कौन? ओह, उनको खाना बनाना भी आता है। हाँ, शादी करके जब आई थी ना, तो उसी दिन सिखा दिया था। 1 महीना लगा, मास्टर शेफ बन गया, मास्टर शेफ। तू क्यों नहीं खा रही है? खाना। नानी, ये कितना मोटा पराठा है, इसको खा के मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। और फिगर नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, वरना इस घर में मुझे बटर कैसे मिलेगा? लगता है नेहा ने इसको काफी ट्रेनिंग दे दी है अपने तरफ। देख बेटा, अब तो मुंबई आ गई, अब मेरी ट्रेनिंग में रहे। ये आजकल के लड़के ना सूखी कांडी लड़कियों को पसंद नहीं कर सकते। ये क्या होता है, वो सिर्फ मॉडल बनकर रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती अपनी जिंदगी में। आजकल के लड़के तो चाहते हैं कि हरी भरी लड़कियां हो, मोटी ताजी एकदम। दबा के खा, चल खा, कुछ नहीं मोटी होगी। पता है, आज सुबह ही तुम्हारी माँ से बात हुई। बात क्या हुई, लड़ाई हो रही थी। तुम लोग आ ही गए हो, तो अब तुम ही बता दो, कौन टकराया उस घर के बाके कवारे से? किसने सिक्सर मारा, बताओ बताओ। तनुजा। तनुजा? कहाँ चली गई? आहा। अरे, तुमने वो लड़की को देखा है ना अभी, जो तुम्हारे पैसे उठा रही थी, मेरे से बात कर रही थी? हाँ, तुम जानते हो उसे? कौन है वो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। ये पकड़। अब कुछ याद आया? नहीं नहीं माताजी। अरे, कभी उसको देखा है क्या? रोज रोज यहाँ से जाती है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले ऐसी लड़की। हाँ, मैंने भी ऐसी लड़की नहीं देखी। कितने प्यार से बातें कर रही थी ना? प्यार से? वो तो आपको डांट रही थी। अरे, प्यार से डांट रही थी। और तेरे लिए भी उसके दिल में कितनी हमदर्दी थी। हाँ। उसकी बातों से लग रहा था ना। हमदर्दी तो थी। बड़ी प्यारी बच्ची थी। ये बहुत प्यारी बनकर आती हैं। पहले लड़कों को फंसाती हैं, फिर लड़कों के घर वालों के दिल में घर बना लेती हैं, और फिर उसी घर में घुसने वाले हर दरवाजे पर खिड़की बना लेती हैं। खिड़की पर बैठकर पूरे मोहल्ले को प्यार के गीत सुना सुनाकर पूरे मोहल्ले को पटा लेती हैं। सतर्क रहना ऐसी लड़कियों से, सतर्क रहना तनुजा से, समझे कि नहीं? हाँ। चल थाली दे। बीजी, जल्दी चलिए, आपको घर ले जाके गाड़ी मुझे श्यामलाल को देनी है, उसे ऋषि सर के पास ऑफिस जाना है। अरे, आज ना मुझे एक लड़की मिली थी, और मैं ना पहली बार मिली हूँ उससे। ऐसा लगा बरसों से मैं उसे जानती हूँ। उसने ना मेरे दिल को छू लिया, जैसे उसने छुआ था। बस फर्क इतना था कि उसने मुझे सड़क पार करवाई थी, और ये मुझे ही पार करके चली गई। गरीबों के लिए इज्जत, हमदर्दी, बड़ों के लिए इज्जत और इंसानियत के लिए मोहब्बत। और मुझे उसने डांटा भी जब मैंने गलती की, फिर माफी भी मांग ली। बड़ी प्यारी बच्ची थी। ऐसा लगा मानो उसमें उसकी आत्मा आ गई है।
मेरी तन्नू की आत्मा। ओह गॉड, मुंबई में लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं? सारे कपड़े गंदे कर दिए। क्या करूं? इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। हे माता रानी, क्या करूं? हाँ, घर जाना पड़ेगा, घर जाके चेंज करती हूँ। उस गवार का दिल किसी से भी टकराए, क्या फर्क पड़ता है? हाय हाय, एक झल्ली और एक बेवकूफ। अरे तुम दोनों ने अपनी माँ के एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा नहीं? नानी, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, वही। लेकिन मेरी गलतियाँ निकालने के बजाय अपनी गलतियाँ देखो और उसको सुधारने की कोशिश करो, समझी? देखो, तुम लोग जानती हो, जिस पर तुम लोग की नजर हो, जो लड़का तुम्हें पसंद हो, उसके पास किसी को फटकने मत देना। और खास तौर से ये तनुजा जैसी लड़कियां, ये ऊपर से गाय जैसी दिखती है, बिल्कुल मासूम सी दिखती है मीना कुमारी, लेकिन होती है मल्लिका शेरावत। भीगी बिल्ली बनकर आएंगी और तुम्हारे सामने से तुम्हारे शेर को भगा कर ले जाएंगी, है कि नहीं? नानी, आप हमारी बात बिना सुने ही भड़क जाते हो। हमने सिर्फ तनुजा का नाम लिया है। क्या हुआ अगर उसने पहला सिक्सर मारा उस घर में? टकराई भी वो ऐसे लड़के से जो नकुल ना। नानी, नकुल नहीं, वो लड़का जो लड़का है ही नहीं। मतलब I mean, लड़का है पर लड़कियों की तरफ देखता नहीं, नफरत करता है लड़कियों से। ऋषि! हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, नहीं तो तुम लोग ने मेरी सास तो मेरे गले में ही अटका दी थी। पर नानी, मुझे ना वो ऋषि बहुत पसंद है। कितना हॉट है वो, कितना हैंडसम है वो। मतलब उसकी आंखें, I mean, उसकी एज मुझसे थोड़ी ज्यादा है, बट इट्स ओके। मुझे ना वो बहुत पसंद है। ओए झल्ली, पसंद की बच्ची, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। ये ऋषि कपूर को छोड़कर रणबीर कपूर को देखना शुरू कर दो। तुम लोग अपनी नजरें ना ऋषि के ऊपर नहीं, नकुल के ऊपर रखो, सिर्फ नकुल के ऊपर। वही था, वही बनेगा, मेरा मतलब है वही बन सकता है तुम दोनों में से किसी एक का हीरो। ऋषि के बारे में तो सोचना छोड़ दो, वो किसी लड़की को नहीं देखेगा। उसके सामने ना कोई स्वर्ग की अप्सरा भी नीचे उतर कर आ जाए तो भी नहीं। अरे विश्वामित्र की तपस्या तो मेनका ने भंग कर दी थी, लेकिन ये ऐसा विश्वामित्र है जो न किसी का विश्व है और न मित्र। खैर, इसकी बात छोड़ो, तुम लोग बताओ कि नकुल की हार्ट पर कब अटैक करोगे, बोलो ना। नानी, ये हार्ट वार्ट ना आप छोड़ दो। मुझे नहीं लगता उस घर में एंट्री मिलेगी हमें। आधे अधूरे घुसे थे हम, लेकिन लगता है वहाँ से भी निकलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? उस तनुजा की वजह से। तनुजा? नानी, आपको बताया नहीं था कि हम तीनों को स्टोर रूम में रख दिया? बस वही। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि स्टोर रूम के पीछे से एक गली है जो हॉल में जाती है। अरे इश्क की गली में चाहे अंदर से एंट्री लो चाहे बाहर से, सब कुछ जायज है, जायज। पर नानी, उस गली में ना अंदर और बाहर से दोनों तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। पूछो किसकी वजह से? तनुजा। आपको पता है नानी, कल रात को राज अंकल आए थे। उन्होंने हम तीनों को पता क्या कहा कि तुम तीनों में से घर के अंदर कोई नहीं आएगा। मतलब हद होती है, हमें तो लगा 3-4 दिन में बुड्ढा भूल जाएगा और घर के अंदर हम एंट्री मार लेंगे, बट नो, तनुजा मैडम से तो वेट होता ही नहीं। इतनी आग लगी रहती है उसे अंदर, चली गई घर के अंदर रात को। उफ, उससे तो हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वो बहन जी। हाँ नानी, हमसे पहले वो अंदर घुस गई। और नहीं तो क्या। और आपको पता है, रानू आंटी भी आई थी कल स्टोर रूम में। उन्होंने ना हमें बोला कि हमें कुछ नहीं बोला, उस तनुजा को बोला कि ऋषि के आसपास भी नहीं दिखना। उसकी वजह से हमारा पत्ता भी कट गया। अब हम भी नकुल को नहीं देख सकते। रानी प्लीज कुछ करिए ना, उसकी वजह से हमें दोबारा घर से। इस तनुजा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरा फोन दे। ये लो। इस तनुजा को फोन लगाती हूँ मैं। और हाँ, तुम दोनों याद रखना, ऋषि के आसपास भी नजर मत आना। याद रखना कि वो एक दिलजला आशिक है, और एक जला हुआ दिल का इंसान ना सबको जलाकर राख कर सकता, समझी? साहब पैसे। साहब बाकी के पैसे तो लेते जाओ। कीप द चेंज। पीजी को भी आज ही मंदिर जाना था। आई एम सो लेट। Yeah, sure. I'll do it. Yes. Carol, nice tattoo. Thank you. Yeah, I'll inform. Yeah, bye.
वाओ कैरल, नाइस टैटू। हाँ, तुम्हें सिर्फ 2 ही दिन हुए ऑफिस में एज अ गेस्ट रिलेशन गर्ल अपॉइंट हुए, और वेल स्वीटी, ऋषि सर की पर्सनल असिस्टेंट बोलो। तुम जैसी बहुत आई और गई। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, हर लड़की यही बोलती है। पर कुछ भी बोलो, आई लाइक दिस टैटू। पर सर, you know this heart-shaped tattoo? It opened invitation for men. And you know how romantic I am? Come and fall in love with me. So? थैंक यू सो मच सर। आप रिश्वन के राय मेरे लिए, और एमएससी सिंघम सर, आपकी मीटिंग थी 11 बजे एंड इट्स 10:15 ऑलरेडी। It's 10:50 and you're fired. मैं तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, टैटू प्रदर्शनी के लिए नहीं। और हाँ, अगर प्यार में गिरने गिराने का इतना शौक है ना, तो इसे मेरे ऑफिस के बाहर करना, ऑफिस में नहीं। सर, Don't you dare!